हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू करें वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 62। इस वीडियो सेशन में गाइस हम देखेंगे ऑल अबाउट डेमो ऑफ आवर CRUD एप्लीकेशन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि गाइस हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था ऑल अबाउट रिसोर्स कंट्रोलर। रिसोर्स कंट्रोलर के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अब नेक्स्ट वीडियो सेशन से एक CRUD बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, जहां पर हमारे पास एक फॉर्म होगा। उस फॉर्म के हेल्प से हम डेटा को क्रिएट करेंगे, लिस्ट करेंगे, एडिट करेंगे एज वेल एज डिलीट भी करेंगे। इस वीडियो सेशन में हम फाइनल प्रोडक्ट देखने वाले हैं, जो कि आगे आने वाली 4-5 वीडियो में हम उसी चीज को हम कंप्लीट करेंगे। अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, PHP आर्टिसन सर्व, हम डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसे ओपन करूं अपने क्रोम ब्राउजर पे और यहां पे मैं टाइप करूंगा डिवाइस, एंटर प्रेस करूंगा। यहां पर हमारे पास एक लेआउट है, दैट इज लिस्ट डिवाइसेस। हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में हमारे पास एक IT कॉलम है, डिवाइस नेम, स्टेटस एंड एक्शन। इस CRUD एप्लीकेशन के लिए हमारे पास एक डेटाबेस टेबल भी अवेलेबल है, दैट इज डिवाइसेस। जो भी हम डेटा क्रिएट करेंगे अपने इस लिस्ट डिवाइसेस सेक्शन से, वो सारे डेटा को हम सेव करेंगे इस डिवाइसेस टेबल में। अगर मैं जाऊं अपने लिस्ट डिवाइसेस पेज पे, क्लिक ऑन ऐड डिवाइस। यहां पर हमारे पास ऐड डिवाइस पेज पे हमारे पास दो फील्ड है, कॉल्ड नेम एंड स्टेटस। यहां से हम डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्रिएट करके सबमिट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये डिवाइसेस टेबल में सेव हो जाएगी। चलिए हम क्रिएट करते हैं। डिवाइस 1, स्टेटस एक्टिव, क्लिक ऑन सबमिट, डिवाइस हैज बीन क्रिएटेड। और डिवाइस क्रिएट होने के बाद अगर मैं जाऊं टेबल पे, क्लिक ऑन रिफ्रेश। इस टेबल में हमारे पास एक डिवाइस की एंट्री हो चुकी है और आफ्टर एंट्री हम देख सकते हैं जो हमारा लिस्ट डिवाइसेस पेज था वहां पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था। नाउ वी हैव अ सिंगल रो एंट्री, जहां पर ये ID है, इट मींस डिवाइस ID, डिवाइस का नाम, उसके स्टेटस एंड एक्शन। इसी तरीके से मैं एक और डिवाइस ऐड करूंगा। डिवाइस 2, अगर मैं कहूं स्टेटस इक्वल्स टू इनएक्टिव, सबमिट। यहां पर डिवाइस हैज बीन क्रिएटेड, हमने डिवाइस को सेव कर लिया है। डिवाइस 2 स्टेटस इक्वल्स टू इनएक्टिव और यहां पर हमारे पास एक्शन कॉलम में एडिट बटन एज वेल एज डिलीट बटन। ये वो एप्लीकेशन है गाइस जो कि हम नेक्स्ट वीडियो सेशन से क्रिएट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट लिस्टिंग जो कि हम देख रहे हैं, साथ ही साथ दिस इज ऑल अबाउट टू क्रिएट अ रो। अगर मैं बात करूं एडिट ऑपरेशन की, अगर मैं कहूं इस डिवाइस 2 के इंफॉर्मेशन को अपडेट करना हो, क्लिक ऑन एडिट। यहां पर जाएंगे, अगर मैं टाइप करूं डिवाइस 2 अपडेटेड, स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव, क्लिक ऑन सबमिट, डिवाइस हैज बीन अपडेटेड और यहां पर हम देख सकते हैं हमारे रो की वैल्यूज भी अपडेट हो चुकी है। अगर मैं डिवाइस 1 को अपडेट करना चाहूं, गो एंड एडिट, स्टेटस इक्वल्स टू इनएक्टिव एंड सबमिट, डिवाइस हैज बीन अपडेटेड और डिवाइस 1 हमारा अपडेट हो चुका है। जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं लाइक ऐड, लिस्ट, एडिट, ये सारे ऑपरेशंस के दौरान हमारा ये टेबल जो डिवाइसेस टेबल है ये अपडेट होता है, क्योंकि जितना भी रिकॉर्ड हम यहाँ से क्रिएट करते हैं इट विल गो एंड सेव इनसाइड दिस टेबल। 0 स्टेटस इट मींस इट इज इनएक्टिव, 1 स्टेटस इट मींस इट इज एक्टिव। इस पूरे एप्लीकेशन में हमने बूटस्ट्रैप यूज किया है। बूटस्ट्रैप के क्लासेस, उन क्लासेस को यूज करके हमने ये लेआउट डिजाइन किया है। अगर मैं कहूं कि डिवाइस 2 हमें नहीं चाहिए, इफ वी वांट टू डिलीट, सिंपली मैं क्लिक करूंगा डिलीट बटन पे और यहां पर ये जावास्क्रिप्ट कंफर्मेशन बॉक्स है जहां पर ये पूछ रहा है दैट इज आर यू श्योर वांट टू डिलीट, क्या हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं कहूं नहीं, कैंसिल, ये डिलीट नहीं करेगा। अगर मैं कहूं डिलीट, ओके,
डिवाइस हैज़ बीन डिलीटेड और वो डिवाइस हमारे इस टेबल से डिलीट हो चुका है, एज वेल एज अगर मैं इस टेबल को रीलोड करूं, इस टेबल से भी वो डिवाइस डिलीट हो चुका है। सो आगे आने वाले वीडियोस में गाइस हम इसी एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। इस एप्लीकेशन में हम पूरे CRUD बेस्ड एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। लाइक कि अगर हमें किसी फॉर्म को सबमिट करना हो, किसी डेटा को क्रिएट करना हो, उनकी लिस्टिंग करनी हो, उनको अपडेट, एडिट या डिलीट जैसे ऑपरेशंस के साथ परफॉर्म करना हो, हम किस तरीके से एक CRUD एप्लीकेशन को ऑपरेट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डेवलप करते वक्त एक चीज और आप सीखोगे, दैट इज कि रिक्वेस्ट मेथड टाइप्स कैसे हम हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एट डिवाइस, सो इसे मैं अगर इंस्पेक्ट करूं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। सो यहां पर जो हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है दैट इज यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप की हेल्प से हम इस डेटा को सेव कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं अपने इस एडिट ऑपरेशन को, अगर मैं क्लिक करूं, इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करूं, सो इस एडिट ऑपरेशन में हमारे पास रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट, बट इस फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास एक और फील्ड है दैट इज इनपुट टाइप हिडन फील्ड, जहां पर एक मेथड एट्रीब्यूट है, मींस नेम इक्वल्स टू मेथड और वैल्यू इक्वल्स टू पुट। सो ये क्या है? इसे कहते हैं मेथड स्पूफिंग। डायनामिक तरीके से अगर किसी रिक्वेस्ट टाइप को किसी दूसरे रिक्वेस्ट टाइप में कन्वर्ट करना हो, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेथड स्पूफिंग। अगर मैं जाऊं लिस्ट डिवाइसेस, अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूं, सो इस डिलीट ऑपरेशन में आप देखोगे कि यहां पर हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल होगा। फॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप है, बट इनसाइड दिस फॉर्म वी हैव डिलीट, मींस मेथड जो है उसकी वैल्यू डिलीट है। सो ये सारी चीजें क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप क्या है, ये पुट रिक्वेस्ट टाइप क्या है, साथ ही साथ ये डिलीट रिक्वेस्ट टाइप का क्या कॉन्सेप्ट है। सो इस पूरे CRUD एप्लीकेशन में हम रिसोर्स कंट्रोलर के हेल्प से, मेथड स्पूफिंग कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम पोस्ट, गेट, डिलीट एंड मींस पुट रिक्वेस्ट टाइप के बारे में भी अच्छे तरीके से समझेंगे। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.